अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन रज़ा और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ख़बर पूरी दुनिया में छाई हुई है कि जी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है ना। ये बहुत बड़ी ख़बर। जी हाँ, ये आज से 6 महीने पहले इस खबर को सोचना ही अनथिंकेबल था और आज से अगर 1 साल पहले चले जाएं इससे पीछे, हालांकि ये जो अक्टूबर 7, 2022 से जो गज़ा के ऊपर ऑनस्लॉट इसराइल का चल रहा है, तो तब से ये ममालिक या तो इसराइल के साथ खड़े थे और इसराइल के हर कदम की हिमायत कर रहे थे, लेकिन अब अचानक क्या हुआ है कि ये काफ़ी सारी यूरोपियन ताकतों ने फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना शुरू कर दिया है। और ये इनका इक़दाम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की स्टेटमेंट बड़ी सख्त स्टेटमेंट है, उसके बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया है। इसराइली वज़ीर आज़म क्या कहते हैं कि जी ये जो यूरोपियन ताकतों का ये जो कदम है, इससे दहशतगर्दी को हवा मिलेगी और ये हमास को रिवार्ड करने के मुतरादिफ है। लेकिन क्या इस रियासतों के इक़दाम से कोई फ़लस्तीनियों के लिए रिलीफ मिला है? क्या कोई बम्बार्डमेंट में कमी आई है या कोई कार्नेज में या जेनोसाइड में कुछ फाका हुआ है? इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये है नाजरीन कि क्या इन इक़दामात की कोई हैसियत भी है या ये जस्ट शो पीस है या अलामती है? क्योंकि इन ऐलानात के पीछे जब कोई डीपली इनको स्टडी किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि ये फ़लस्तीन को रिवार्ड करने से ज़्यादा ये इज़राइल के सेल्फ़ डिफेंस की ज़्यादा तकरीर इसमें की जाती है, या इसमें इज़राइल का जो एग्जिस्टेंस का राइट है या और इज़राइल का जो जेनोसाइड है उसकी भी मजम्मत नहीं की जाती। जैसा कि कनाडा ने जब इस फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया तो पहले ये फरमाया उनके वज़ीर आज़म ने कि जी इज़राइल कनाडा का पार्टनर है, दोस्त है और इज़राइल को सेल्फ़ डिफेंस का हक हासिल है, इज़राइल की एग्जिस्टेंस के साथ हम खड़े हैं। उसके बाद कोई तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट आता है जिसमें कहा जाता है कि जी हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। इसी तरह आप बरतानिया के वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा कि जी आज से 6 महीने पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेंगे अगर इसराइल ने गज़ा में बेहतरी के इक़दामात ना किए। ये इससे फ़लस्तीन की स्टेट हुड को क्या फ़ायदा मिलेगा? यही इसी किस्म का ऐलान फ़्रांस की तरफ से आया। फ़्रांस भी अगले दिनों में इसको फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने वाले हैं। कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ भी करेंगे और इस साल के एंड पर तकरीबन 150 ममालिक हो जाएंगे जो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। लेकिन याद रखें, ये सारा कुछ एक अलामती कदम है। इससे फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम नहीं हुई, उनके जेनोसाइड में कमी नहीं आई। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन भी फ़लस्तीन में गज़ा में 80 बंदे शहीद हो गए हैं। सेंट्रल गज़ा सिटी पर बमबारी जारी है और उसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा और इसराइल को रोकने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे जब हम जाके देखते हैं कि ये इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इन ममालिक ने अपने अवाम को खुश करने के लिए या उनको वक्ती तौर पर मुतमईन करने के लिए ये कदम उठाया है। आपने देखा होगा कि यूरोपियन कैपिटल्स में पिछले 6 महीने में शदीद मुजाहरे हुए, बहुत जोश व खरोश वाले, और उन अवाम को अब उन्होंने वक्ती तौर पर ये एक डिसाइड किया है कि जी हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करते हैं। जब ये तस्लीम का अब इससे पता नहीं मुजाहरों में कोई कमी आ जाएगी या कोई फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में कमी हो जाएगी, ये हम
آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس اقدام کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب فلسطین کا ایشو جو ہے وہ یورپ میں تو بہت ہی شدت سے اوپر آ رہا ہے۔ ادھر کی جو ریاستیں ہیں وہ فلسطین کی آزادی کو تسلیم کر رہی ہیں، فلسطین کو ایز اسٹیٹ ہوڈ دینے کا جو درجہ ہے اس کے قریب جا رہی ہیں۔ تو ہم پاکستانی، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم کیوں اچھل کود کر رہے ہیں؟ ہم اقدامات پہ خوش بھی ہو رہے ہیں، ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری جو پرنسپل سٹینڈ وہ تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل کا جو وجود ہے وہ بالکل ناپاک ہے۔ وہ پھر ون اسٹیٹ پہ آتا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن پہ نہیں آتا۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب عرب ممالک نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ جی ہم 2 اسٹیٹ سلوشن پہ راضی ہیں اور اسرائیل کو جو 1967 کی جو بارڈرز ہیں اس پہ جانا چاہیے، تو حکومت پاکستان نے بھی وہ اسی اقدام کو اپنی سفارتی پالیسی بنا لیا۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ جب 2 اسٹیٹ سلوشن کو اسرائیل اور امریکہ مکمل طور پر ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو ہم پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، لیکن ہم سفارتی دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ ہم ایٹ لیسٹ فلسطینیوں کی کوئی مالی امداد اگر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہم ایز میڈیا پرسن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایشو کو گاہے بگاہے اجاگر کرتے رہا کریں۔ لیکن اس آج کے دور میں جب یہ یورپین کنٹریز اس فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کے قریب جا رہے ہیں، لیکن یہ محض ایک شو آف ان کا معیار ہے، اس سے کوئی فلسطینیوں کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔